आरक्षण के मुद्दे पर ये तस्वीर जो है वो देखने को मिली है। विपक्ष ने यहां पर जोरदार हंगामा किया, आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ, सदन के बाहर और भीतर हंगामा देखने को मिला है। 85% आरक्षण को लेकर के प्रदर्शन हुआ। ये 65% से 85% की मांग की जा रही है कि आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए और इसी को लेकर के विपक्ष सदन के अंदर हमलावर नजर आया। तो ये सदन के बाहर की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए हाथों में तख्तियां और ये सदन के अंदर की भी तस्वीर, दोनों जगहों की तस्वीर। आपकी बात आ गई। तो ये दोनों जगहों की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये हंगामा देखने को मिला है और ये आरक्षण 65% से बढ़ा करके 85% की मांग की गई है। आपकी बात आ गई। माननीय मंत्री उद्योग विभाग, पूछता हूं। तो ये तस्वीर है जहां पर देखिए विपक्ष के जो सदस्य हैं वो, और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महिलाओं को सीएम नीतीश ने बड़ी सौगात दी है। 25 लाख महिलाओं को सौगात दी गई है। 10,000 रुपये आज एक बार फिर से उनके खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। खाते में 10,000 रुपये की राशि भेजी गई है। तो महिला रोजगार योजना के तहत पैसे लगातार भेजे जा रहे हैं। जो महिलाएं बची हुई थी, जो बाकी रह गई थी, वो अब इसका लाभ उठा रही है। एक बार फिर से हम विधानसभा की बात करते हैं, जहां पर कार्रवाई जो है वो चली और इस दौरान आरक्षण का जो मुद्दा है वो खास करके आज उठा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार विपक्ष हंगामा बोल रहा है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर भी आज घमासान सदन के अंदर देखने को मिला है और विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो 65% का आरक्षण है उस दायरे को और बढ़ाया जाए। तो सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर ये हो हंगामा देखने को मिला है। 85% आरक्षण को लेकर के प्रदर्शन देखने को मिला है। तो बिहार विधानसभा की कार्यवाही इन हंगामों के बीच लगातार चल रही है और इस पूरे बजट सत्र के दौरान विपक्ष के तल्ख तेवर जो है वो नजर आए हैं। हालांकि इस बार सदस्यों की संख्या कम है विपक्ष के पास, लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीरें बताती हैं कि कई ऐसे मुद्दे जिस पर लगातार विपक्ष हमलावर है, सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से भी वैसे ही जवाब दिया जा रहा है। ये विपक्ष के सदस्य भाई वीरेंद्र को देखिए, चंद्रशेखर को देखिए, ये आरजेडी के तमाम जो सदस्य हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर के इस आरक्षण की मांग को उठा रहे हैं। तो ये सदन के बाहर की तस्वीर सामने आई थी और सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई, ठीक वैसे ही ये हंगामे की तस्वीर सामने आती है। हंगामा शुरू होता है और कहा जाता है कि आरक्षण की और ज़रूरत है, इस आरक्षण का दायरा और बढ़ाया जाए। तो 85% आरक्षण को लेकर के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। सदन के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर हंगामा देखने को मिला है। बता दें कि अभी 65% की जगह पर ये आरक्षण की सीमा जो है वो 85% की मांग की जा रही है, ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके, ये दायरा और बढ़ाया जा सके। माननीय मंत्री उद्योग विभाग, पूछता हूँ, माननीय मंत्री उद्योग विभाग मांग करना है कि 65 नहीं 85% आरक्षण सरकार को देना है चाहिए और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। हम सारे विपक्ष, इस सरकार अगर प्रस्ताव देती है तो हम लोग उसकी मदद करेंगे और ये 85% पिछड़ों दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। यूजीसी को भी लागू करना होगा। ठीक है, इसमें राजनीति खेला है लोग, एनडीए के लोग एक बार आगे किया, फिर अपने लोग से करवा दिया कोर्ट में, तो यूजीसी लाया है तो इसको हम लोग लेकर रहेंगे। रिजर्वेशन बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराने के बाद 65% आरक्षण का प्रावधान किया था, जो न्यायालय में लंबित है। यूजीसी का जब मामला आया उसमें ये कहा गया कि कॉलेज में पढ़ने वाले दलित ओबीसी के बच्चे अपने आप को थोड़ा सहाय महसूस करते हैं, उनको सुरक्षा की दृष्टि से ये कानून लाते हैं। उसके बाद सड़क पे विरोध शुरू हुआ। क्या कहा गया? तेलिया प्रधानमंत्री हाय हाय।
ये किन लोगों ने कहा? क्या कोई दलित और ओबीसी का बेटा ने कहा? नहीं कहा। लगातार हमारे पक्ष में जो संविधान बनाई जाती है उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। मैंने सदन में क्या कहा कि अगर बेचारे रामविलास पासवान जी जीवित होते तो हम लोगों को, देश के और दलितों को यह दिन देखना नहीं पड़ता। और सदन में, लोकसभा में स्वर्गीय रामविलास पासवान हम लोग के मुद्दा को रखते, यही कहा गया ना। विपक्ष ने न सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा किया बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लगातार विपक्ष के सदस्य हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार मार्शल तक को बुलाना पड़ जाता है। यही तस्वीर विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगहों से सामने आती है और एक बार फिर से वही तस्वीर जो है वो सामने आई है। सदन के बाहर की तस्वीर देखिए, जहां ये तस्वीर सामने आई है, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। और ये सत्ता पक्ष के विधायकों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लिखा गया है कि दलितों का अपमान ये आरजेडी की पहचान। और इस तरीके से सत्ता पक्ष के जो नेता है वो विपक्ष पर हमलावर नजर आए हैं। तो एक तरफ विपक्ष हमलावर है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी उन्हें उसी तरीके से जवाब दे रहा है। महिला रोजगार योजना के तहत एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बाकी बची महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसे ये ट्रांसफर नहीं किए गए थे, उनके खाते में 10,000 रुपए डीबीटी के जरिए ये पैसे भेज दिए गए हैं। बता दें कि 25 लाख महिलाओं के खाते में आज राशि भेजी गई। खाते में 10,000 रुपए की राशि भेजी जा रही है ताकि ये अपना रोजगार कर सके और इसके बाद अगर रोजगार ये बेहतर ढंग से कर पाती हैं तो 2 लाख रुपए और देने का भी प्रावधान इस योजना के तहत रखा गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सौगात महिलाओं को मिली है, जहां डीबीटी के माध्यम से सीएम ने ये राशि भेजी। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार की ये बड़ी पहल और इसकी घोषणा चुनाव से काफी पहले हुई थी। पैसे जाने शुरू भी हुए थे। हालांकि कुछ महिलाएं जो लगातार जीविका दीदी से जुड़ रही है, समूह से जुड़ रही हैं, उनके खाते में एक एक करके इन पैसों को भेजा जा रहा है ताकि वो रोजगार अपने गांव घर में कर सकें। और इसके लिए कई प्रावधान भी किए गए हैं। कई तरीके के रोजगार की जो सूची है वो भी बनाई गई है। इसका पहला राज्य है जहां महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। 1,56,00,000 महिलाओं को पहले 10-10 हजार रुपया दिया गया था और पुनः आज जिन महिलाओं के कागजात सही नहीं थे या समय पर कागज जमा नहीं की थी, कुछ कमी रह गई थी, उन महिलाओं को भी आज 25 लाख महिलाओं को उनके खाते में 10-10 हजार रुपया मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उनके खाते में चला गया। महिला रोजगार योजना में रोजगार जिन लोगों ने शुरू किया है उनके लिए भी उनकी समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के उपरांत 2 लाख तक आर्थिक सहायता पहुंचाई जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो वादा किया था कि हम प्रत्येक महिला को 2 लाख रुपया रोजगार का देने का काम करेंगे, लेकिन क्या हुआ? लगातार बिहार के साथ धोखा है और 25 लाख देके इन्होंने महिलाओं को फिर से आईवास करने का काम किया है। भाई वो लोग आईवास 2-2 लाख रुपया जिस दिन उन माताओं और बहनों के खाते में जब जाना शुरू हो गया है तब वो लोग क्या कहेंगे? देखिए, उन लोग यही सब बोलते हैं। दुखद ये है कि कभी वो जनहित के मुद्दा से हमेशा बचते हैं। लैंडफोर्ड जॉब केस से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होना है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का। और ये आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण इस परिवार के लिए भी हो जाता है। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी कोर्ट आने वाले हैं और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पेशी होनी है। कोर्ट की औपचारिकता को पूरा करते वे साइन भी करना होगा। और इसी मामले में पिछले कुछ दिनों पहले तेजस्वी भी 9 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे और आज एक बार फिर से पेशी के लिए लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पहुंच चुके हैं।
तो देखिए, लैंड पोर्ट जॉब मामले को लेकर के दिलीप जायसवाल का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने निशाना साधा है, बयान सुनाते हैं। ये सुनवाई चल रहा है और जो जांच एजेंसी है उसने पुख्ता सबूत के साथ सारे गहन जांच का रिपोर्ट भी सबमिट कोर्ट को किया है और ये सुनवाई चल रही है और हमें लगता है कि जल्द ही न्यायालय कोई फैसला लेगी। और देखिए, दिल्ली के भारत मंडपम में एआई महाकुंभ लगने जा रहा है, जहां पर अलग अलग देशों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और एआई का फ्यूचर किस तरीके से लगातार बदल रहा है, कैसे इसमें भारत की सहभागिता होनी चाहिए, इन मसलों पर बातचीत होगी और एक नई दिशा जो है वो भारत तय करने वाला होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपना विजन है और इसी विजन को भारत साकार करेगा, जहां देश के अलग अलग प्रतिनिधि अलग अलग देशों के होंगे और उनसे बातचीत का एक सिलसिला शुरू होगा। बता दें कि एआई महाकुंभ, जिसका नाम है इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत 45 देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 100 से ज्यादा देशों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। करीब 2 लाख प्रतिभागियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन करेंगे और कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का फोकस एआई को स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के साथ साथ सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर है। ये सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है, जो 20 फरवरी तक चलना है। दिल्ली में सोमवार से दुनिया के शीर्ष टेक लीडर्स और नेताओं का बड़ा इवेंट होने जा रहा है। भारत मंडपम में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए दिल्ली को हाईटेक सुरक्षा कवच में बदल दिया गया है। 20 देशों के नेता और दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के प्रमुख दिल्ली पहुंच रहे हैं। 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35 से 40 ग्लोबल सीईओ से मुलाकात करेंगे, जिसमें ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, नेटफ्लिक्स, जूम सहित 35-40 बड़ी टेक कंपनियों के प्रतिनिधि इस वैश्विक सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार को उम्मीद है कि समिट के दौरान करीब $100 अरब के निवेश प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। दिसंबर में माइक्रोसॉफ्ट में भारत ने $17.5 अरब यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की थी। यह एशिया में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह समिट 3 मूल सूत्रों पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस पर आधारित है, जिसका मकसद एआई को केवल तकनीकी चर्चा तक सीमित न रखकर समाज और विकास से जोड़ना है। प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 20 देशों के लीडर समिट में शामिल होंगे। इनमें ब्राजील के लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो और स्पेन के पेड्रो सांचेज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा 45 से अधिक देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और एआई इनेबल्ड बना दिया है। करीब 10,000 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। भारत मंडपम के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम और 4 एयर डिफेंस गन तैनात हैं, ताकि किसी भी हवाई खतरे को तुरंत निष्क्रिय किया जा सके। इस बार समिट की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यानी तकनीक सबके भले के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। पाकिस्तान से जंग के खतरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत देश हमेशा जंग के लिए तैयार है, क्योंकि जो अविश्वसनीय और संकेत है वो लगातार पाकिस्तान दे रहा है और पाकिस्तान का हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमारे देश को हर समय तैयार रहना होगा। हमारे देश की मजबूती बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम ने भी ये माना कि पाकिस्तान अविश्वास का संकेत देता है। देश मजबूती के साथ हमेशा तैयार है। सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया है।
और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि जिस तरीके से उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था थी और उस अर्थव्यवस्था से भारत गुजर रहा था, इतनी बदइंतजामी थी कि भारत किसी भी बड़ी बातचीत या समझौते को आत्मविश्वास से आगे नहीं बढ़ पाता था। पीएम के मुताबिक उस समय ट्रेड टॉक्स शुरू तो होती थी, लेकिन बीच में टूट जाती थी और लंबे वक्त की बातचीत के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता था। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने सुधारों को सिर्फ बातों में नहीं बल्कि पूरे इरादे और ईमानदारी के साथ लागू किया है। और देखिए, भागलपुर से बड़ी खबर है जहां पर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बाइक से स्टंट किया जा रहा है और ये स्टंट जानलेवा साबित हो सकता है। इंस्टाग्राम के जरिए ये वीडियो सामने आया है जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन सवाल बार बार यही, और न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ऐसे स्टंट से बचना जरूरी है, क्योंकि आप अपने जान को जोखिम में तो डालते ही हैं, दूसरे जो सड़क पर लोग हैं उनके भी जान की परवाह आप नहीं करते हैं। कुछ युवक कदवा गांव के पास बाइक से स्टंट कर रहे हैं। वायरल वीडियो इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट की गई है जिस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वीडियो में युवक खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं, साथ ही वो अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए जहां जान जोखिम में डाल करके ये बाइक सवार स्टंट कर रहे हैं। कभी बाइक पर खड़े हो जा रहे हैं तो कभी बाइक को आगे से ऊंची करके इस सड़क पर अपनी बाइक दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और ऐसे बाइक स्टंट के बाद से प्रशासन की भी हालांकि नजर बनी रहती है। तस्वीर जब ये वायरल हो रही है तो कार्रवाई भी इनके ऊपर होगी, लेकिन समझने की भी जरूरत है किस तरीके से बाइक स्टंट को ना करें। और बांका से बड़ी खबर है जहां पर एक महिला अमीन का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गाली गलौज कर रही हैं और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, भद्दी गालियां दे रही हैं। अमीन मधुलता कुमारी का ये वीडियो बताया जा रहा है। अमरपुर अंचल की अमीन का ये वीडियो है। लोगों को मारने की ये धमकी अमीन साहिबा दे रही हैं। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। औकात है तुमको, मार के हाथ लगा के दिखा तू। मारो तुम्हारे सामने है ना, हम तुमको क्या के लिए मारेंगे? हाँ तुम बोलेगा दलाल कैसे घूम रही है, दलाल फंसा लिया। औकात है तुमको, मार के हाथ लगा के दिखा तू। मारो तुम्हारे सामने है ना, हम तुमको क्या के लिए मारेंगे? हाँ तुम बोलेगा दलाल कैसे घूम रही है, दलाल फंसा लिया। औकात है तुमको, मार के हाथ लगा के दिखा तू। मारो तुम्हारे सामने है ना, हम तुमको क्या के लिए मारेंगे? हाँ तुम बोलेगा दलाल कैसे घूम रही है, दलाल फंसा लिया। औकात है तुमको, मार के हाथ लगा के दिखा तू। मारो पटना सिटी से बड़ी खबर जहां बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी से एक शव मिला है। परिवार वाले बता रहे हैं कि हत्या की गई है, पीट कर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। मुन्ना कुमार नाम के व्यक्ति पर आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं। अगमकुआं थाना क्षेत्र की यह घटना है। दाऊद बिघा इलाके में यह शख्स रहता था जिसका शव मिला है। 2 दिन पहले मछली बेचने वाले से विवाद हुआ था और परिवार वाले यही मान रहे हैं कि इसी विवाद को लेकर के इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इनको लोग सुबह 10 बजे सुबह में बुलाए, पता नहीं किस बात का झगड़ा था, लोगों ने मारपीट की इन लोग के साथ। फिर शाम को वही चाय दुकान पे बैठे हुए थे, इनको बुलाया, फिर रात में सभी लोग मिलके इनके साथ हत्या कर दिया। और इस बीच राजस्थान के भिवाड़ी से बड़ी खबर है जहां पर औद्योगिक इलाके में आग का तांडव देखने को मिला है। बताया जा रहा है काफी नुकसान यहां पर पहुंचा है और बड़ी घटना यहां पर घटी है, जिसके बाद से प्रशासन के लोगों की मौजूदगी लगातार इस जगह पर है। लोगों का रेस्क्यू भी यहां पर किया जाता रहा। बता दें कि 6 से अधिक दमकल की गाड़ियां आग को काबू करने में जुटी है। 7 लोगों के मौत की सूचना सामने आ रही है। ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। फैक्ट्री में आग लगने पर तेज धमाकों के साथ आवाज शुरू हुई। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, बचाव कार्य शुरू है। केमिकल्स की मौजूदगी के कारण ये आग तेजी से फैली। फैक्ट्री में 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे। कुछ मजदूर सुरक्षित बाहर निकले हैं, कई अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू
पाया जा सका है। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह, भिवाड़ी एसपी और एडीएम ने मोर्चा संभाला है। जांच भी मामले की शुरू की जा चुकी है। इलाके में हड़कंप है, परिजनों में शोक और आक्रोश भी है। यूपी के 5 लोग और बिहार के 4 लोग बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में काम करते थे। 7 लोगों के मौत की सूचना आ रही है। तो राजस्थान के भिवाड़ी की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए कैसे ये हादसा हुआ है। अब चूंकि चिंताएं इसलिए और भी बढ़ गई है क्योंकि बताया जाता है कि यूपी के 5 लोग और बिहार के 4 लोग इस फैक्ट्री में काम करते थे। इनके बारे में भी सूचना थोड़ी देर में सामने आ जाएगी कि क्या ये जख्मी हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये तस्वीर देखिए किस तरीके से आग की लपटें यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। कई गाड़ियां दमकल की यहाँ पर मौके पर मौजूद है। 7 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि कुछ और भी फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं। तत्काल जो है यहाँ पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जिससे कि आग आगे नहीं बढ़ पाई। बिल्कुल नितिन, आप नजर बना के रखिए आगे भी। एक फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी है और हमारी गश्त की गाड़ी थी कुशटेड़ा पुलिस की, उसने ये साग को देखा था 9:15 से 9:30 के बीच में और तुरंत कंट्रोल रूम पे सूचना दी गई और मैडम को भी सूचना दी गई है, डीएम मैडम को। उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ कार्रवाई चल रही है। अंदर इसके जो मालिक है राजेंद्र जी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। उन्होंने किसी लीज पे किसी तिवाड़ी जी को दे रखा, उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा है। किसी अभिनंदन कोई मैनेजर है, हमारा कॉन्टैक्ट हुआ है उनसे, उनके अनुसार 9 लोग अंदर होने चाहिए। 7 लोग हमें मिल चुके हैं अभी तक। पोस्टमार्टम और बॉडीज़ को हम मोर्चरी पहुँचा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं सारी आग तो लगभग बुझ गई है, अभी बॉडी निकालने की कार्रवाई चल रही है। 5 यूपी और 4 बिहार के होना अभिनंदन से जैसी बात हुई है, जानकारी मिली है। बाकी अभी खोज। और नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितिन, कुछ लोग बिहार के भी रहने वाले बताए जा रहे हैं जो फैक्ट्री में काम करते थे, उनके बारे में क्या जानकारी और हादसे को लेकर अभी अपडेट क्या? जी बिल्कुल, खुशखेड़ा औद्योगिक इलाके में आग लगने का ये पूरा जो मामला है सामने आया। केमिकल फैक्ट्री में ये आग लगी थी, वहाँ पर 7 लोग जो है वो जल गए थे। उनके शव को जो है बाहर निकाल लिया गया था। 2 मजदूरों के जो अभी शव है, जो श्रमिक हैं, उनके जो शव है उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। मौके पर दमकल की गाड़ियां रवाना हो गई थी क्योंकि सबसे पहले पुलिस को सूचना लगी। पुलिस ने तमाम अधिकारियों को और जिला प्रशासन को सूचित किया। दमकल की गाड़ियां तत्काल मौके पर के लिए रवाना हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आग लगी तो यहाँ तेज धमाका हुआ, आग के जो गुब्बार हैं वो भी ऊपर तक दिखाई दिए और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया। लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई थी क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर ये केमिकल फैक्ट्री है, इसमें करीब 20 से 30 श्रमिक जो है वो यहाँ काम करते हैं। और अचानक जैसी आग लगी थी तो आग लगने के बाद ही उनको तत्काल जो है बाहर निकाल लिया गया था। कुछ बाहर निकल चुके थे लेकिन 7 लोग जो है अंदर रह गए थे। उनमें 7 लोगों के जो है जलने की सूचना सामने आ गई है, लेकिन उन तत्काल दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तो आग पे तो काबू पा लिया गया, लेकिन साथ ही उनके जो वो है शव है उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में भी जो व्यवस्था उनके लिए ठीक की गई और जो हल्की फुल्की जैसे गंभीर जो नहीं है, जो प्राथमिक उपचार उनको दिया गया है और अन्य जो श्रमिक है। लेकिन इसमें ये सबसे बड़ा बताया जा रहा है कि कुछ श्रमिक बिहार के थे, कुछ श्रमिक यूपी के रहने वाले थे। ये बिहार से आकर और यूपी से आकर ये फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे और यहाँ किराए के मकान में यहाँ कमरा लेकर रह रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पर ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग बिहार के हैं, कितने यूपी के हैं। लेकिन अधिकतर यहाँ पर जो भिवाड़ी वाला जो क्षेत्र है ये औद्योगिक क्षेत्र है और ये खुशखेड़ा का औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर यूपी बिहार से जो श्रमिक हैं लोग वो अपने परिवार के साथ में यहाँ काम करते हैं और यहाँ आसपास ही किराए का मकान लेके ये परिवार के साथ में यहाँ पर रहते हैं। नितिन, तो बड़ा हादसा सामने आया, दुखद हादसा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। अब चलिए छोटे